स्टूडेंट, आज हम जानेंगे टॉपर्स रिवीजन टाइम टेबल। यानी अगर आपको इस टाइम पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि ये वो टाइम है, ज़्यादातर बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि इस टाइम किस तरीके से पढ़ें और अपने कौन कौन से टॉपिक को या हर सब्जेक्ट को हम किस तरीके से पढ़ें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के मन में है। तो उसी सिलसिले में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इस समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना है और बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप हम अपनाएं इस टाइम पे, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर भी आ जाएं और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी ना हो। पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप अभी एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए। अपना सेल्फ का टाइम टेबल बनाइएगा, किसी दूसरे का टाइम टेबल आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। अपना खुद का क्या करेंगे, आप एक टाइम टेबल बनाएंगे बेटा, टाइम टेबल। ठीक है, ये जो अभी आप टाइम टेबल बनाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है आपके लिए। ये इस तरीके से बनाइएगा कि आपके जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे उसको देखते हुए अपने तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना है। बहुत ही अच्छा टाइम टेबल आपको बनाना है बेटा। ठीक है, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हो सकता है आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, सपोज करो आपने केमिस्ट्री उठाई या आपने साइंस उठाई, है ना, पता चला पूरा दिन हो गया केवल हम लोग साइंस ही पढ़ते रह गए, बाकी मैथ हो गया और भी सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस पर हम ध्यान ही दे पाएँ। तो इसलिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लाइफ के लिए क्या होता है, डिसिप्लिन जरूरी होता है, वैसे पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन के साथ साथ एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए बेटा। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में आप बिल्कुल शांत हो जाइएगा, एकदम शांत एकाग्र मन में एकाग्र तरीके से बैठ करके आप क्या करेंगे, अपना एक टाइम टेबल प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इस समय जो आप तैयारी करेंगे सिर्फ आपको क्या करना है, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम हर एक बुक को लेकर के हर एक चैप्टर को बहुत ही आराम से पढ़े। वो पढ़ने का टाइम था अपना जब स्टार्टिंग था। ठीक है, इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको कोशिश करिए हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर, है ना, आपको क्या करना है, सैंपल पेपर, सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर जितने ज़्यादा हो सके आप उतने ज़्यादा सैंपल पेपर लगाइए। ठीक है, आप रोज़ का रोज़ सैंपल पेपर हल करिए, चाहे आपकी साइंस हो, है ना, चाहे आपकी मैथ्स हो या एसएसटी हो, है ना, 10th में, केमिस्ट्री हो क्लास 12th में, है ना, फिजिक्स हो, मैथ हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं आप क्या करेंगे, उन सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर बहुत लगाएंगे। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको सैंपल पेपर लगाने हैं। ठीक है, खूब मेहनत करनी है। सैंपल पेपर के साथ में देखो, जब आप सैंपल पेपर को आप बेटा सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लो, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट होंगे। डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होंगे, है ना, उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्या करना है, एक नोटबुक बना लीजिएगा, है ना, यानी एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए बेटा। क्या होगी, नोटबुक होगी। और जब पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को 1 2 3 के फॉर्म में ऐसे नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 जो भी क्वेश्चन नहीं है वो सब आप उसमें कॉपी में नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद में फिर उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, कहीं से भी आप तैयार करेंगे। ठीक, अगला स्टेप स्टेप नंबर 3 होगा, आपको बेटा करना क्या है कि लास्ट 5 ईयर, है ना, यानी लास्ट के 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बिल्कुल रट लेना है, रट लेना बिल्कुल। ठीक है, पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर होंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, जिस सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट के आपको वो क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ देखो, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रखना है देखो, अब ज़्यादातर बच्चों में ये समस्या रहती है कि अगर वो हिंदी लेके बैठ गया तो हिंदी, पता चला हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट करने में पूरा दिन लगा दिया, या फिर हिंदी को कंप्लीट आपको बोर्ड एग्जाम तक पूरे हिंदी ही पढ़ रहे हैं। तो देखो, हर एक चीज़ के लिए आपको क्या करना है, डेडलाइन देनी। डेडलाइन बहुत जरूरी है। डेडलाइन का मतलब होता है, देखो बेटा, डेडलाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, डेडलाइन का मतलब होता है, सपोज करो आपने साइंस लिया, ठीक, और साइंस का फर्स्ट चैप्टर ले लिया, है ना, अब उस फर्स्ट चैप्टर को हमें 1 घंटे में कंप्लीट करना है, 1 आवर, 1 घंटे में कंप्लीट करना है तो करना है। अब चाहे जैसे हमें कंप्लीट करना हो, ये डेडलाइन इस टाइम होनी चाहिए, बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि डेडलाइन अच्छी होगी, डेडलाइन के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। सपोज करो हमने मान लिया कि आज के दिन हमें क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट के 2 चैप्टर, यानी हमें हर सब्जेक्ट का 1 चैप्टर तैयार करना है। यानी हमने सभी सब्जेक्टों में 1 चैप्टर ले लिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6। हमने क्या किया कि आज एक डेडलाइन ले ली कि भाई यहाँ पर सपोज करो कि हमने 10th में इंग्लिश का चैप्टर ले लिया, इंग्लिश, इसको 1 घंटे में हम फिनिश कर देंगे। ठीक, हमने केमिस्ट्री क्लास 12th में सपोज कर लो यहाँ पर ले लिया कि हमने ले लिया कि आज
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर जो भी हैं आप वो कंप्लीट करना है। आज हम 4 घंटे का टाइम देंगे, ये हमारी डेडलाइन है। इस 4 घंटे में हमें ऑर्गेनिक कंप्लीट करना है। हमें आज 3 घंटे में हिंदी ले लिया हमने सोचा कि आज हमें क्या करना है कि 4 घंटे में पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट करना है। तो करना है, चाहे जैसे भी कंप्लीट हो, ये एक डेडलाइन होनी चाहिए इस टाइम पे। सोशल मीडिया से आप बिल्कुल दूर रहिए इस टाइम पे। आप फोन मोबाइल वगैरह एक साइड में रख दीजिए, पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। पूरा मतलब ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि आप पूरी तरीके से उसमें बिजी रहें, है ना। अब वो समय नहीं है कि पूरी तरीके से किताबें या फिर हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक का लेक्चर देखे जा करके, वो सब गया टाइम। पढ़ाई पूरी हो चुकी। सैंपल पेपर नंबर 1 टाइम टेबल, सैंपल पेपर, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर में आएंगे। देखो सबसे बेस्ट तरीका होगा आप जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप प्लीज सैंपल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व जितना हो सके हर सब्जेक्ट का आप सॉल्व कर डालो, है ना। पूरा जैसे पेपर आप देते हो वैसे अनसॉल्व पेपर पूरे सॉल्व कर डालो, है ना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस। और उसमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें अभी हमारी थोड़ी सी वीकनेस रहेगी, तो आप उनको भी कंप्लीट करो। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर एक बताई कि डेडलाइन रखिएगा जरूर। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल कि आप पूरा टाइम एक ही सब्जेक्ट रट रहे हैं। आपने डेडलाइन दी कि 2 घंटे में हमें हिंदी के 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो 2 घंटे में कर डालना है। 2 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डेडलाइन रखिएगा, है ना। घूमने फिरने कहीं नहीं जाना है जब तक बोर्ड एग्जाम के पेपर नहीं हो जाते। आप पूरी तरीके से अपने आप को एक टाइम टेबल और एक डिसिप्लिन में रह करके पूरी तैयारी करिए। अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते बेटा, तो सपोज इतना अगर फॉलो कर लोगे तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। 90 आप क्रॉस कर दोगे, बस इतना ही कर लो। सैंपल पेपर लगा लो, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, जो सैंपल पेपर में दिक्कतें आए उनको नोट करके आप उसको बिल्कुल बढ़िया से रट लो, ठीक है। डेडलाइन वाला जो पॉइंट बताया इसको कर लोगे। अगर आप इतना कर लोगे तो 100% गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस ही नंबर आपके आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कर लेना है। एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम टेबल आप अपना स्वयं का बनाइएगा, किसी दूसरे का टाइम टेबल नहीं बनाना है कि हमने किसी ने बता दिया कि ये टॉपर्स का टाइम टेबल है तो ये टॉपर्स का टाइम। अरे टॉपर्स होगा वो अपने लिए होगा, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तुम खुद ही टॉपर हो, ये समझ लो। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप टॉपर बनोगे जा करके। तो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ना। अपना टाइम टेबल सब कुछ अपना बनाओ, है ना। दूसरे के रास्ते पर मत जाओ, अपना टाइम टेबल अपना सब कुछ करो। जो करना है हमें करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपकी कौन मदद करने आएगा। टॉपर थोड़ी ना आएगा या कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी ना आएगा जो आपका पेपर लिख देगा। करना तो आपको स्वयं है ना। तो युद्ध में उतरने से पहले क्या करते हैं कि पूरी रणनीति खुद बनाते हैं। तो वैसे ही पेपर देने से पहले आप पूरा एक रणनीति बना लीजिएगा और रिटर्न प्रैक्टिस करिएगा। ये नहीं कॉपी लेके बैठ गए, पेन चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अगर कोई सजेशन आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।